Hi guys, welcome to Education Wave Success Made Easy Biological Classification Part 5। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था मोनेरा किंगडम के बारे में। उसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में गिवन है, वो है हमारा यू बैक्टीरिया। एंड यू बैक्टीरिया क्या है, हमने आर्की बैक्टीरियाज हमने लास्ट वीडियो में ही फिनिश कर दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखी है प्लीज गो एंड वॉच देम। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में एंड साइनोबैक्टीरिया के बारे में। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। यू बैक्टीरिया के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम देखते हैं। They are characterized by the presence of a rigid cell wall and if motile a flagellum। मतलब ये जो यू बैक्टीरिया है इनको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है। इनके पास ये जो बाहरी सेल वॉल होती है ये बहुत ज्यादा रिजिड पाई जाती है, ठीक है। और इनके पास ये जो है मोटाइल मतलब मूव करने के लिए इनके पास क्या होते हैं, फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला और पेलाई में यही डिफरेंस होता है कि ये जो पेलाई होते हैं ये बहुत ज्यादा शॉर्ट हेयर्स होते हैं। फ्लैजिला क्या होता है, बहुत लॉन्ग होता है, ठीक है। और ये जो पिलाई होते हैं बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं, लेकिन फ्लैजिला में भी शायद 2 हो या 2 से ज्यादा भी पाए जाते हैं, बट जो पिलाई होते हैं वो काफी सारे होते हैं। यहाँ पे इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम, यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर वो मोटाइल हुआ तो ही फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। यू बैक्टीरिया के यही एक फीचर था कि उनके पास रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है और अगर मोटाइल होते हैं तो उनके पास फ्लैजिला पाया जाता है। Now the second one is cyanobacteria. So the cyanobacteria have chlorophyll A, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। क्यों इनके पास क्लोरोफिल A पाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रीन कलर के लिए जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं हमारे पास उनके पास भी क्या होता है, क्लोरोफिल A। सिमिलरली इनके पास भी क्या होता है, क्लोरोफिल A। And they are photosynthetic autotrophs। photosynthetic autotrophs and chemosynthetic autotrophs मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में। तो इन दोनों में ये क्या होते हैं, ये जो साइनोबैक्टीरियाज है इन्हें हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। कॉलोनियल और फिलामेंटस होते हैं, मतलब इनकी कॉलोनीज होती हैं, यहाँ पे कॉलोनीज बना लेते हैं, या फिर ये कभी कभी ऐसे फिलामेंट्स में पाए जाते हैं, मतलब ये एक एक सेल ऐसे फिलामेंट से बना लेते हैं, ठीक है। तो या तो कॉलोनीज या फिलामेंट या फिर मेरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गीज भी बोलते हैं इनको, ठीक है। मेरीन में पाए जाएंगे या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गीज भी बोलते हैं इनको। दीज कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस, जो शीट होती है ना, इनके चारों तरफ एक जेल की शीट होती है जिसे हम बोलते हैं जेलेटिनस शीट। नाउ दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। जहां पे भी इनको पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज मिलती है ये वहां पे अपनी ये जो कॉलोनीज है वो फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये करते क्या है बेसिकली कि इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है। ये जो कॉलोनीज है ना इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म, ये जो साइनोबैक्टीरिया उनकी कुछ ऐसी स्पीशीज या फिर आप कह सकते हो कुछ जो है उनके पास होता है हेट्रोसिस्ट। वो सेल क्या करता है, वो सेल, सिर्फ वो एक सेल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि साइनोबैक्टीरिया में वो कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल में साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल है, मतलब साइनोबैक्टीरिया में भी एग्जाम्पल्स हैं जिसका नाम है नॉस्टॉक, एनाबेना, ये है एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया के, ठीक है। तो ये हमारा एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है। नाउ एक और है, वो है जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। दे ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स and the released energy for their ATP production। तो ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ये जो बैक्टीरियाज हैं ये बहुत सारे ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करते हैं। जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने में हेल्प किया, तो वो भी एक तरीके का नाइट्रेट था जिसे वो ऑक्सीडाइज कराने में हेल्प करे, जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है। एंड दे रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, और उनकी एटीपी प्रोडक्शन के लिए वो ऐसा करते हैं ताकि उनकी एटीपी प्रोडक्शन वो इंक्रीज कर सके,
किसी भी काम के लिए, तो वो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, ठीक है। नाउ दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन को रिसाइकल करना, फोस्फोरस, आयरन, सल्फर, इन सभी को रिसाइकल करने में इन न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। ये जितने भी बैक्टीरियाज हैं यही करते हैं ये सारा काम। नाउ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं? दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, द मेजोरिटी आर इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स। सबसे ज्यादा मेजोरिटी के जितने भी हमारे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो दूसरों पे डिपेंड हैं, वो सारे डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली क्यों डीकम्पोजर्स होंगे? क्योंकि इन्हें कुछ तो चाहिए होगा जिसके हेल्प से वो अपना जो भी फूड वगैरह है वो अपना कंप्लीट कर सके, उसके ऊपर रिलाय होके, ठीक है। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया एक तरीके से डीकम्पोजर्स भी, मेजॉरिटी में इनके जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है इनका डीकम्पोजर्स के रोल का, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट impacts on human affairs. They are helpful in making curd, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो हमारे लैक्टोबैसिलस होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारा जो कर्ड होता है, जब आप स्टार्टर डालते हो मिल्क के अंदर, तो उनके उस कर्ड के अंदर लैक्टोबैसिलस होते हैं, ठीक है, जो मिल्क को कर्ड में फॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो भी इन बैक्टीरिया से बनती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को फिक्स कराना हो तो हमारे लेग्यूम रूट्स के अंदर माइकोराइजा पाया जाता है, वो भी एक तरीके का क्या है, हमारे जो बैक्टीरियाज है ये सारे के सारे पाए जाते हैं। एंड देयर आर सम पैथोजेंस, पैथोजेंस वो होते हैं जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, या फिर हार्मफुल कह सकते हो, ऐसे बैक्टीरिया जो ह्यूमन बींग्स को डैमेज कॉज करे। जैसे कि कभी कभी आप देखते हो कि क्रॉप्स भी खराब हो जाती हैं इन बैक्टीरियाज की वजह से, फार्म एनिमल्स पे भी, पेट्स पे हम देखने को मिलता है, जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस जो कैंसर होता है, देर ऑल वेल नोन डिजीज जो होती हैं, ये सारी की सारी बैक्टीरियाज की वजह से होने वाली डिजीज बताई गई है, ठीक है। तो इनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, बट इनके अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी हैं, ठीक है। इनमें से कुछ चीजें होती है, जैसे कि एक स्पिरुलिना, ये जो होता है ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, ठीक है, ये जो स्पिरुलिना है ये बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में प्रोटीन प्रोवाइड करता है, तो इसे एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट भी लेते हैं लोग, ठीक है। तो कभी आपके एग्जाम में आए कि इन बैक्टीरियाज का रोल क्या है, तो आप ये सब लिख सकते हैं कि लैक्टोबैसिलस, स्पिरुलिना, और भी बहुत सारे लेग्यूम्स रूट्स में क्या पाए जाते हैं, ताकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके, वहां पे माइकोराइजा पाए जाते हैं। तो ये सारे एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नाउ रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया जो होते हैं वो मेनली तो फिजन से, जो उनके बीच में क्या होता है, फिजन, मैंने आपको बताया था बाइनरी फिजन। एक बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल, इसके बीच में क्या स्टार्ट होगा, यहाँ पे क्लीवेज होना स्टार्ट होगी, ठीक है। इसके जो सेल्स हैं वो बीच में से क्लीव होना स्टार्ट होंगे, और ये जल्द ही दो सेल्स में क्लीव हो जाता है, इसका होता है फिजन, ठीक है। मल्टीपल भी हो सकता है, बाइनरी, बाइनरी मीन्स होता है कि वो दो डॉटर सेल्स, मतलब इनको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स, ये दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर एक से मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है, तो उसे मल्टीपल फिजन बोलते हैं। तो बैक्टीरिया मेनली फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हो तो ये स्पोर्स भी प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, कि अगर वहां पे कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है, ठीक है, तो वहां पे ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। एंड दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से भी, ठीक है, बाय अडेप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अनदर। करते क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है, तो ये ब्रिज फॉर्मेशन ही कर लेते हैं, और यहां से ये डीएनए यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, और फिर यहाँ से ये फिर से वही फिजन। तो यहाँ पे सेक्सुअली ये रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जब कंडीशन जो होती है हमारी, जैसे कि मैंने अभी बताया, अनफेवरेबल कंडीशंस में। अब है एक माइकोप्लाज्मा, ठीक है। नाउ माइकोप्लाज्मास एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनकी सेल वॉल तक नहीं होती, ये सबसे ज्यादा छोटे लिविंग सेल्स हैं जो सरवाइव कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के भी, ठीक है। तो मेनी माइकोप्लाज्मास आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स, तो ये बहुत ज्यादा पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी, बहुत छोटे होते हैं, इनके पास सेल वॉल तक नहीं होती, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स इनको बोलते हैं, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, एंड सबसे ज्यादा पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स एंड
प्लांट्स के लिए। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से हमें हेल्प मिलेगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।